नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे क्लासेस पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे चेन रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल्स का। चलिए हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन से चलते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज हियर y इज इक्वल टू log x क्यूब। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बताया हमने कि पहले चेन रूल में ये हो गया dy बटे dx, dy बटे dx। तो पहले हमें क्या करना है? टोटल फंक्शन जो दिया है सबका d लगाकर डिफरेंशिएशन करेंगे। हो जाएगा log ऑफ log x क्यूब बटे चेन रूल आपको बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। चेन रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले पूरे का हमें समझना है कि कहां पे आपको चेन रूल लगाना है, कहां पे डिवीजन रूल लगाना है। तो चेन रूल क्या कहता है कि पहले पूरे का डिवीजन, हमने पूरे का डिवीजन कर दिया। उसके बाद देखना है कि आप फिर किसका हो सकता है। अब इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ये लॉग को खत्म करते हैं। क्या बचेगा आपके पास? लॉग ऑफ log x क्यूब। उसके बाद ये कहां जाएगा? आपको ऊपर जाएगा, ये पूरे लिख देना है log ऑफ log x क्यूब। फिर आपको क्या देखना है कि इसमें किसका हो सकता है, इसमें किसका हो सकता है, किसका हो सकता है दोस्तों? ये log। फिर देखिए ये log है, ये इसका x का काम किया तो इसको खत्म करके इसका नीचे है, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे ये log है जिसके लिए x का काम करेगा। फिर क्या करेंगे? इस log को खत्म करते हैं। तो फिर log को खत्म करेंगे चेन रूल से, क्या बचेगा आपके पास? log ऑफ x क्यूब। फिर ये ऊपर जाएगा log ऑफ x क्यूब। समझ रहे होंगे? फिर नीचे आपके पास किसका हो सकता है? देखिए यहां तक क्या सीखा हमने कि log x यानी log ऑफ x क्यूब का होगा। फिर किसका हो सकता है? फिर log को खत्म करेंगे, क्या बचेगा आपके पास? x क्यूब। तो लिख देंगे यहां पर x क्यूब, फिर इंटू, फिर ये x क्यूब ऊपर जाएगा x क्यूब। अब बटे अंतिम में क्या बचता है आपके पास? अब देखिए x पर पावर n का फॉर्मूला लगा, यानी x पावर 3 के लिए अब बचा x, और x के लिए क्या लिख देना लास्ट में? dx। अब हमें क्या करना है? सिर्फ जो ऊपर लिखा गया उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे जो यूज करेंगे वो दो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये है log, ये पूरे x का काम कर रहा है। क्या हो जाएगा? 1/x, और x की जगह टोटल इसको, ये log और ये पूरे x का काम कर रहा है, हो जाएगा 1/log ऑफ log x क्यूब। फिर इसका करना है, फिर उसी तरह log ये x है तो log x का 1/x, तो लिख देंगे 1/x, और x की जगह टोटल ये लिखा जाएगा log ऑफ x क्यूब। फिर इंटू, फिर यहां से देखिए log और ये x का काम कर रहा है, फिर से क्या होगा x का? 1/x। क्या लिख देंगे इसको? 1/x, और अब क्या x की जगह पर क्या है? x क्यूब। फिर इंटू, फिर ये क्या है आपका? x क्यूब। तो एक फार्मूला हमने सीखा था कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है क्योंकि x है और n की जगह पर 3 है, तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम लोग? पहले n की जगह पर 3
फिर x की जगह पर x ही है, n-1 यानी 3 में से 1 जाए क्या बचेगा 2। अब यहां से हम लोग कुछ नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां से x² खत्म, यहां से भी x² खत्म, क्या बचेगा एक x बचेगा सिर्फ। फाइनली हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ऊपर क्या है आपके पास 3 बटे x इंटू log x क्यूब इंटू log ऑफ log x क्यूब, ये रहा आपका फाइनल आंसर। समझ गए होंगे? फिर से देखें इस क्वेश्चन। सब यहां पे आपको देखना है कि कौन सा रूल लगेगा, कौन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, चेन। तो सबसे पहले पूरे का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसको लॉग को हमने ढका, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर हमने लॉग को ढका, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर हमने लॉग को ढका, फिर x के नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, लास्ट में x बचा, x का dx लिख दिया। बाकी वो जो फार्मूला होता है log x का क्या होता है 1 बटे x, तो यहाँ से क्या हो गया 1 बटे x के जगह क्या काम करेगा, फंक्शन जो है पूरे ये x का काम किया, फिर log ये x है तो 1 बटे, फिर ये log तो 1 बटे जो है x की जगह पर, फिर लास्ट में x की कौन फार्मूला n(x n-1), तो क्या हो गया आपके पास 3x², क्योंकि n-1 ने 3 में से क्या बचा 2। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं y इज इक्वल टू e पर पावर 2x इंटू साइन 3x। तो यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पे हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देखिए आपका चेन रूल भी आएगा, लेकिन उससे पहले क्या है आपके पास फंक्शन डबल है, यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि e पर पावर x का भी डिफरेंशिएशन होता है और sin x का भी डिफरेंशिएशन होता है। फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में, अर्थात हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो किसका फार्मूला यूज करेंगे u इंटू v का। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात ये dy बटे dx इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे u इंटू वी। फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन अगर करना है हमको u और मैंने दो फंक्शन दिया है जिसका डिफरेंशिएशन होता है, तो फॉर्मूला होता है कि u कांस्टेंट करेंगे, u आप किसी को भी मान सकते हो, v डिफरेंशिएट, फिर प्लस v कांस्टेंट करेंगे और u डिफरेंशिएट, यानी आपको जिसका मन है जिसे मन है u भी आप मान सकते हो। यही फॉर्मूला पर अगर बैठा है, सपोज इसको हमने u माना तो u क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी बाहर, फिर क्या लिखेंगे v बटा dx, यानी डिफरेंशिएशन किसका करना है दोस्तों v का, v के जगह पर क्या है sin 3x, हम लिख देंगे यहाँ पर sin 3x, फिर प्लस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, उसके बाद फिर v कांस्टेंट करेंगे, v के जगह पर क्या है sin 3x, और फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग e पर पावर 2x। मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ गए आप लोग। क्या किया हमने यहाँ फंक्शन देखा, यहाँ पर हमने फंक्शन देखा कि दो फंक्शन है, u है दूसरा v है, तो इसलिए हमने क्या किया u इंटू v का फॉर्मूला लगाया, इसको हमने u माना इसको v, फॉर्मूला क्या होता है u कांस्टेंट, हमने u किया कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट v को करते हैं v के जगह पर sin 3x है, फिर प्लस फिर v कांस्टेंट होता है, हमने sin 3x को कांस्टेंट किया, और डिफरेंशिएट u को करते हैं u की जगह पर e टू द पावर 2x है, हमने इसको डिफरेंशिएट। जो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं करना है, जो है वही लिखिए e पर पावर 2x इंटू, चलिए यहाँ पर अब हम लोग डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो यहाँ पर आपको चेन रूल भी लगाना है, लिख के नहीं डायरेक्ट लगाओगे आप। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों sin x का,
साइन एक्स का, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। और फिर अगर साइन को भाग दें तो किसका होगा दोस्तों 3x का, यहां समझेंगे। फिर किसका होगा 3x का, तो एक ही साथ करके हमको लिख देना है। तो सबसे पहले साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो क्या लिख देंगे इसको cos x, और क्या बताएं x की जगह पर जो है लिख देना है, 3x है तो 3x, फिर इंटू ने क्यों दिया, क्योंकि चैन रूल यहां पे लगाना है, क्योंकि साइन 3x का तो cos 3x हो गया है, बट चैन रूल से फिर 3x का होगा। तो हमने क्या बताया डिफरेंशिएशन में आपको, डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ कांस्टेंट रहता है तो 0 होता है, और 3x का क्या होगा 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का होता है 1, तो 3 इंटू 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस से प्लस कर देते हैं, फिर क्या लिखेंगे साइन 3x, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बताया हमने e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है। यहाँ पर e पर पावर 2x है, क्या हो जाएगा e पर पावर 2x, फिर उठेंगे, फिर चैन रूल से किसका 2x का करना है, इतना नहीं यही छोड़ देना आपको, क्योंकि e पर पावर x का हम लोग जानते हैं कि होता है e पर पावर x, तो यहाँ पर है e पर पावर 2x, तो हमने लिख दिया e पर पावर 2x। फिर चैन रूल से e को खत्म करेंगे तो क्या बचेगा 2x, और 2x का 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। यहाँ सब चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो e पर पावर 2x होना जगह हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पर प्लस 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों लिख देते हैं, खुद से आप बना लोगे u इंटू v फॉर्मूला बैठा करके, e पर पावर साइन x इंटू साइन ऑफ e पर पावर x। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टू इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, आपका एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग एग्जाम में, आप एग्जाम में पूरे लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वही बनाया फार्मूला जो हम लोग सब फार्मूला में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो ये y का हो जाएगा dy बटे dx। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, सिर्फ चेन, क्योंकि यहाँ पे डबल फंक्शन नहीं, फंक्शन एक ही। तो सबसे पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, d लगा करके 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए चेन रूल से कैसे समझते हैं हम लोग, ये तो 2 कांस्टेंट हमने जगह पर आ जाएगा, हमने रूट का किया, हमने किसका किया रूट का किया, किसका किया रूट का। अब रूट के बाद क्या बचता है आपके पास, ये रूट को अगर खत्म कर दे, ये 2 तो कांस्टेंट पूरा जाएगा, रूट को अगर खत्म कर दे, क्योंकि रूट जिसका होगा उसे करना है। अब रूट का हो गया, किसका होगा कॉट का हो सकता है, कॉट नीचे आएगा कॉट एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, क्योंकि रूट का होता है फिर कॉट का होता है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, ये कहां जाएगा आपका ऊपर, डिफरेंशियल डी लगा करके कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सोचें यहां, फिर आपको क्या फिर किसका हो सकता है, फिर किसका हो सकता है। अब देखिए यहां पे हमने रूट का किया,
रूट खत्म करने के बाद कॉट बचा, कॉट का किया, फिर ये ऊपर गया, अब कॉट का हो क्या बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर ये कहा जाएगा आपका ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर गया बटे लास्ट में फिर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर पर एक्स बचेगा, एक्स का क्या dx। यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पहले हम लिख देते हैं। ऐसे आपको मैं पार्ट 1 में फॉर्मूला ही बताया था, आप देख लोगे वहां जाके। सबसे पहले रूट का, अगर कोई भी चीज रूट में दिया रहे, एक्स के कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएट करने पर क्या करना आपको, यहाँ 2 लिख करके वही चीज सेम उतार देना। फिर यहाँ पे यूज होगा आपका कॉट का, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये तो जान रहे आप लोग एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये 3 फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 अपने जगह पर रहते हैं इंटू रूट का, नीचे इसका मतलब नहीं हमको, रूट का क्या होता है, देखिए रूट अगर कोई चीज रहे तो क्या लिखो 1 लिखो, उसके बाद नीचे में 2 लिखो, सेम चीज रूट में लिखो, लिख देते हैं क्या हो गया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इंटू, फिर क्या बचा दोस्तों कॉट एक्स, कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पर यहां जो है वही लिख देंगे, फिर इंटू, ये तो समझ लो आप लोग एक्स स्क्वायर का 2x होगा, क्यों 2x होगा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 2 फॉर्मूला पर एन की जगह पर 2 फिर x फिर 2 माइनस 1, 2 में से कितना बचेगा 1 x तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग इसको 2x, समझ गए हम। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे जो कटे कटा लेते हैं, ये खत्म और ये खत्म कर सकते हैं इसको हम लोग, तो हमने दोनों को क्या किया खत्म कर दिया। अब हमारे बचा माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बटा, यदि कॉट है तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बटा साइन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट कॉस एक्स आप बटे रूट साइन एक्स, लिख सकते हैं हम लोग कि रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये लिख दिया सेम, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बटा साइन, रूट था तो हमने रूट लिख दिया, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर लगाते चले जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला से a बाय बी बटा सी से ये ऊपर चला गया, क्या बचा हमारे पास माइनस 2x, ये कहाँ गया ऊपर इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बटे नीचे में क्या बचा हमारे पास रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए कोसेक एक्स, ट्रिगो से फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि कोसेक एक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स, 1 बटे साइन एक्स, तो हमने कोसेक जो एक्स है फॉर्मूला होता है कि कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे साइन थीटा, हमने वही किया, कोसेक यहाँ पर है इसको हमने क्या लिख दिया 1 बटे साइन थीटा, यहाँ पर साइन कॉस कोसेक के लिए साइन स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, थीटा जब एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम क्या कर सकते हैं माइनस 2x इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बटे रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, चेंज करना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का रूट फिर इंटू साइन एक्स स्क्वायर का रूट फिर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए इसको समझना है, तो क्यों लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि देखिए इससे वही चीज आएगा आपका, ये तो समझ में 2x कहां से है, ये ऊपर गया, ये फार्मूला हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये जो करते हो लिख दिए, इसको हमने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार,
साइन एक्स इंटू साइन एक्स, एक बार रहने दिए हम लोग साइन एक्स स्क्वायर, और ये जब रूट खत्म होगी, ये जब क्या बताया था हम लोग कि जब दो चीज अगर रूट में रहे उसका मतलब क्या होता है, एक चीज। तो यहां से अगर बाहर निकलेगा ये रूट से क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहां से क्या करेंगे, ये और ये कटा देंगे। हमने क्या किया, इसको दोनों को कटा दिया। अब देखेंगे दोस्तों ये कटाने का क्या बचता है हमारे पास, माइनस 2x बटे, इसको हम ये दोनों रूट में एक ही साथ लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको ऐसे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों को रूट है एक साथ लिख दी, इंटू साइन एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा आपसे। हमने खुद अपने मन से ना ऊपर √2 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √2 किया। इसके पीछे रीजन है कि हमने क्यों किया, अभी सीखेंगे आगे। जैसे √2 से हम ऊपर नीचे गुना किया, ऊपर में क्या बचा हमारे पास, -2 √2 गुना हो गया इंटू एक्स, अब बटे ये √2 है, मैंने रूट में है, रूट को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि आपका 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। हमने रूट 2 ऊपर गुना किया, √2 नीचे गुना किया, जैसे गुना किया यहाँ पे रूट हो गया -2 √2x बटे ये √2 में था तो रूट के अंदर ले आए कि साथ। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला मेरा इस तरह था ट्रिगोन में कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा। अगर इस तरह का आपको कहीं सिचुएशन दिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। यहाँ वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, हो जाएगा -2 √2 बटे एक्स, और बटे ये रूट में है तो हम लोग इसको रूट में ही लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, चलिए पहले इसको लिख देते हैं हम लोग, साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट का रूट लिख देंगे। और ये फॉर्मूला पे आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 है, साइन थीटा भी है, थीटा को सेम होने दोनों में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा। क्या लिख देंगे पूरे को हम लोग, साइन 2 थीटा, जगह पर एक्स स्क्वायर।